आजकल की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हर तरफ शोर है और ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, ज़हनी सुकून की तलाश शायद सबसे बड़ी जुस्तजू बन गई है। ये कहानी भी ऐसी ही एक तलाश के बारे में है। एक ऐसे सफर की जो बाहर की दुनिया से शुरू होता है लेकिन खत्म हमारे अपने अंदर की गहराइयों में होता है। इस कहानी का मरकजी किरदार है मार्को, एक नौजवान, और ये अल्फाज उसकी अंदरूनी कैफियत को शायद बेहतरीन तरीके से बयान करते हैं। एक ऐसा जहन जो कभी खामोश नहीं होता, जिसमें हर वक्त एक तूफान बरपा रहता है। मार्को की हालत कोई अनोखी नहीं है। ये हम में से किसी की भी कहानी हो सकती है, जब जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां और सुकून के लम्हे कहीं गुम हो जाते हैं और जहन बस सोचों के बोझ तले दबा रहता है। तो आखिर ये तूफान था कैसा मार्को के अंदर? उसके दिन गुजरते थे माजी के पछतावों में, और रातें वो कटती थीं आने वाले कल की फिक्र में। मतलब ना दिन को चैन ना रात को सुकून। इस मुसलसल कश्मकश ने उससे नींद और इत्मीनान दोनों ही छीन लिए थे। बेचैनी उसकी जिंदगी पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। लेकिन फिर इसी मायूसी के अंधेरे में उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई। मार्को ने एक दाना बुजुर्ग के बारे में सुना, जो शहर की भाग दौड़ से दूर फितरत के करीब एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। वो कोई आम शख्स नहीं थे, बल्कि एक साबिक माहिर नफ्सियात थे, जिन्होंने खुद वो सुकून पा लिया था जिसकी तलाश में अब लोग उनके पास आते थे। तो मार्को उन बुजुर्ग के पास पहुंचा और उसके अल्फाज में उसकी सारी बेबसी साफ जाहिर थी। दादा जान, मेरा जहन हर वक्त बेचैन रहता है, मैं सोचना बंद ही नहीं कर पाता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? और बस यही वो लम्हा था जहां से उसकी तब्दीली का सफर शुरू होने वाला था। बुजुर्ग ने मार्को को एक आजमाइश से गुजारने का फैसला किया। यह कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि एक गहरा सबक था जो पानी के एक गिलास में छुपा हुआ था। हिदायत बहुत सीधी सादी थी। ये पानी से लबालब भरा गिलास लो, गांव के दूसरे सिरे तक जाओ और एक कतरा भी गिराए बगैर वापस आ जाओ। काम सुनने में तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा राज छुपा था। जैसे ही मार्को ने चलना शुरू किया, उसकी पूरी की पूरी तवज्जो पानी के गिलास पर आ गई। यूं समझें कि उसकी दुनिया सुकड़कर सिर्फ उस पानी की लरसती हुई सतह तक रह गई थी। जहन से बाकी सब कुछ जैसे गायब हो गया था। इसके चारों तरफ जिंदगी का शोर था। लोग आ जा रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, यहां तक कि कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को की दुनिया में मुकम्मल खामोशी थी। उसका ध्यान इतना गहरा था कि उसे इनमें से किसी भी चीज का एहसास तक ना हुआ। और फिर वो वापस पहुंच गया। उसने ये काम कामयाबी से पूरा कर लिया था। ग्लास से पानी का एक कतरा तक नहीं छलका था। जिस्मानी इम्तिहान तो उसने पास कर लिया था, लेकिन असल ज़हनी इंकशाफ तो अब होने वाला था। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए एक बहुत ही सादा सा सवाल किया, लेकिन एक बात तो बताओ, क्या सड़क के किनारे जो बच्चे खेल रहे थे वो नजर आए? बस यही सवाल था, और यही सवाल इस पूरी आजमाइश का निचोड़ था। इस एक सवाल ने मार्को को जैसे हिलाकर रख दिया, उसे गहरी सोच में डाल दिया। और तब मार्को को एहसास हुआ, आजमाइश से पहले उसका जहन एक तूफान की तरह था, गम, परेशानी, माजी और मुस्तकबिल की सोचों से भरा हुआ। लेकिन आजमाइश के दौरान उसका जहन बिल्कुल पुरसुकून और सिर्फ हाल पर मरकूज था। वहां खौफ या परेशानी की कोई जगह ही नहीं थी। ध्यान था तो सिर्फ पानी पर। और यहीं पर इस कहानी का असल राज खुलता है। वो सुकून जिसकी तलाश में मार्को इतनी दूर आया था, वो कहीं बाहर था ही नहीं, बल्कि खुद उसके अंदर ही मौजूद था। असल नुक्ता ये है, जब हमारा जहन पूरी तरह से मौजूदा लम्हे में होता है ना, तो माजी के पछतावों और मुस्तकबिल की फिक्रों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। जहन की यही हालत दरअसल हकीकी सुकून है। मार्को को अब ये राज पूरी तरह समझ आ चुका था। उसने खुद से कहा, अगर जहन को पुरसुकून करना है तो इसे हाल में रखना होगा। बस तभी हकीकी सुकून मिलता है। ये उसके लिए एक इनकलाबी दरियाफ्त थी। जब मार्को घर वापस जा रहा था, तो अब वो बेचैन नौजवान नहीं था जो यहां आया था। उसका अंदर बदल चुका था। उसने अपने जहन को पुरसुकून करने का फन सीख लिया था। और आखिर में इस कहानी का सबसे ताकतवर सबक यही है कि सुकून कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर ढूंढना पड़ता है। सुकून तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या कोई अपने जहन को हाल में लाने के लिए तैयार है, ताकि उसे महसूस कर सके।